इट्स मी ऋतु। और आज मैं लेकर आ गई हूँ अपना नया वीडियो जो है कि है बच्चों के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने बच्चों की वोकेबलरी पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आजकल आप देखिए बच्चे टीवी पे, फ़ोन पे और स्कूल्स में भी दोस्तों के साथ में, और सॉन्ग्स देखिए आप कितने मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा वल्गर सी लैंग्वेज सॉन्ग्स में सुनने को मिलती है। बहुत सारे आप वीडियोस देखिए तरह तरह के फ़ोन पे आते हैं, तो कि उनमें भी कितनी तरह का जो लैंग्वेज है वो कितनी पुअर होती है, और बच्चे जो हैं उनको बड़े इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं और उसमें से काफ़ी कुछ मटेरियल वो सीख भी लेते हैं। कई बार तो उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा एब्यूजिंग हो जाती है कि वो सुनने में भी बहुत ख़राब लगती है, और छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें सीख लेते हैं जो मतलब हमें लगता है कि शायद बड़े लोग भी नहीं बोलना पसंद करते हैं। बड़े लोग तो इवन बोलते ही नहीं है ऐसी चीज़ें, और लेकिन बच्चों की लैंग्वेज तो बहुत ख़राब होती जा रही है। उनका जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो कितना पुअर हो गया है। मतलब आप देखिए कि बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अच्छे वर्ड्स में बोली जा सकती हैं, वो उनके लिए भी बहुत ही बिल्कुल घटिया से जो शब्द होते हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो उनको यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। हमें अपनी इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को आगे तक उनके फ्यूचर में, या हमारे घर भी कोई गेस्ट आ रहा है तो उनके सामने वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कई बार उनको लगता ही नहीं है। बच्चे जब तक बहुत छोटा होता है तब तक तो हम उसको बहुत फनी वे में ले जाते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, आजकल तो बड़े जो बच्चे भी जो थोड़े यंग हो जाते हैं थोड़े से, और टीनेजर्स हैं, उनकी लैंग्वेज आप देखिए कितनी एकदम वर्स्ट हो चुकी है। हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को छोटे हैं तभी से इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस टाइप की लैंग्वेज उनको यूज़ करनी है। घर में खास करके ऐसी चीज़ें बहुत रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बच्चा जब भी आपका घर में बात कर रहा है आप उसको तुरंत टोकें कि वो क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। आपको ज़रूर उस पर उनकी वोकेबलरी पे वर्क करना चाहिए। और इसके बाद में दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग वीडियोस हमारे बच्चे जो देखते हैं, आप पहले तो ये कोशिश कीजिए कि बच्चे ऐसे वल्गर सॉन्ग्स कम से कम आपके सामने घर में ना सुने। वो जो अगर बाहर कहीं से इस कंटेंट को लेके आते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, आप उसको बाद में उनको करने के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में ही ये सारी चीज़ें उनको परमिशन देके और अलाउ करेंगे तो ऐसी चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। फिर आप उसमें खुद भी डिफ़ॉल्टर होते हैं। चीज़ें जो है वो आपको कंट्रोल करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि इस तरह की लैंग्वेज घर में यूज़ नहीं करनी है। सेकेंडली, आप बच्चों को जो वीडियोज़ वो देखते हैं आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि वो किस तरह का कंटेंट फ़ोन में देख रहे हैं। इससे उनकी लैंग्वेज ख़राब तो नहीं होगी, क्योंकि कई बार वीडियोज़ ऐसे नहीं होते हैं कि वो गलत हैं, लेकिन उसमें जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत ख़राब होता है। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि उनकी वोकेबलरी जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। वोकेबलरी पे तो हमेशा ही वर्क करना चाहिए। हम ही लोग अगर गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो भी कितनी गलत लगती है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को ये चीज़ों से थोड़ा सा एक्टिव होकर इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। और हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो फन ये सब देख के इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं अपने दिमाग से कि हमें ये लैंग्वेज अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे जो और घर में सीनियर सिटीजन्स हैं या आसपास कहीं नेबर्स हैं, उन लोगों से किस तरह की लैंग्वेज में बात करनी है। वो उसी एक रटे रटाए जो पैटर्न के हिसाब से वो बात करते हैं, वो सबको सब हर एक के लिए ही वही लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग पेरेंट्स की एक मॉरल जिम्मेदारी होती है इस तरह की कि अपने बच्चों को एक अच्छी हम नॉलेज दें, अच्छी वोकेबलरी उनको सिखाएं, अच्छा ही उनकी लैंग्वेज रहे। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिए कि बच्चा कहीं इस तरह के वर्ड्स को यूज़ तो नहीं कर रहा है कि जो उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो वो गलत सीख रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये एडवाइस है कि आप अपने बच्चों की वोकेबलरी, जो बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी की इस वक्त जो हमारे आसपास है, तो उस पर हमें ज़रूर वर्क करना चाहिए। सेकेंडली, मैं ये बात करना चाहूँगी कि आप जो बच्चे हैं वो वीडियोस को देख देख के इस तरह का जो कंटेंट वो देखते हैं
वो जो क्या कोई सीरियस टॉक्स है या कोई सीरियस मैटर है उस चीज़ के बारे में वो इतना सीरियसली लेते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उनसे बैठ के कुछ देर बातें ज़रूर करनी चाहिए। आप उन्हें स्कूल, दोस्त, सोसाइटी इन सब के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर एक बार उस चीज़ की सेंसिटिविटी से हट गए, जो बात आप करना चाहते हैं उनके साथ में, तो आप उनसे लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आप उनको बचपन में या सही टाइम पे ही सिखा सकते हैं जब वो गलती कर रहे हैं। अगर आपने एक बार उसको छोड़ो, कोई नहीं, जाने दो, बच्चे हैं, ये सब बोल के अगर आपने उसको एक बार इग्नोर कर दिया तो वो चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत ही ज़्यादा केयरलेस बच्चे के रूप में आपके सामने आती है। तो आप छोटी एज में ही उनको, जो उनकी सही एज है, ग्रोइंग एज है, जब वो गलतियां कर रहे हैं, आप उसी वक्त उनको स्टॉप कीजिए, उनको एक बार टोकिए, उनको सही चीज़, सही वर्ड, सही पैटर्न और सही नॉलेज, सही चीज़ के बारे में उनको मिलनी चाहिए। जो बच्चे इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के वीडियोस को देख के नॉनसेंस करना, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो उनको नहीं पता होता है। वो तो बस फन में उसको किए जा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की मॉरल ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को ध्यान दें कि बच्चे इस तरह की गलतियां ना करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही था। अब अपनी सोसाइटी में देख के मैं आपको ये बताती हूँ कि आजकल क्या डिसअपॉइंटिंग है, तो मैं इसी पे वीडियोस बनाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपने बच्चों का थोड़ा लुक आफ्टर कीजिए और उनकी वोकैबुलरी पे भी वर्क करने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर इट। Okay friends, bye bye.